एक लड़का थी, वो भी लड़का थे, तो आपका ताल्लुक इतना प्यारा आपका नाम था जो घर वालों ने आपको दिया, उससे लाडो कैसे? भाइयों ने, माँ ने आपको इजाज़त दे दी इस फील्ड में आने की? मुझे उसने मर्द से नामर्द बनाया है, सर में गिलास भी मारे और भी जिस्म पे बहुत निशान जो मैं दिखा नहीं सकती आपको। उसका सका मामू भी पुलिस में इंस्पेक्टर है, उसका भांजा भी SHO है। थोड़ी देर बाद उसने आके कपड़े उतार के तो मेरे साथ मुझे नंगी हालत में उसने रात के 11:30 बजे स्कूल से बाहर निकाला। क्या क्या बातें क्या होती थी? अस्सलाम वालेकुम जी, इट्स मी तैयबा बिलाल। आज मेरे साथ मौजूद है अमीर हमज़ा जी। आप समझेंगे कि मेरे साथ तो एक लड़की बैठी हुई है, लेकिन मैं लड़के का नाम क्यों बता रही हूँ? क्योंकि ये पहले अमीर हमज़ा थी, इनका नाम पहले अमीर हमज़ा था, पैदाइशी ये लड़का थी, लेकिन इनको लड़कियों वाले शौक़ थे। ये जो है ना, लड़कियों के कपड़े पहनना और लड़कियों की तरह हरकतें करना, उनके साथ रहना इनको बड़ा अच्छा लगता था। ये सब देखकर जब ये छोटी थी तो इनको ये सारी चीज़ें अच्छी लगती थी, बड़ी हुई हैं तो इनका शौक़ मज़ीद बढ़ गया और ये डांसर बन गई हैं। ये डांस करती थी जी, ये प्रोग्राम्स करती थी, वहाँ पे डांस करती थी, पेमेंट लेती थी। और इनके साथ वहाँ पे हुआ एक ऐसा मसला जिसे सुन के हमारे रोंगटे खड़े हो गए, लेकिन वो मैं खुद कुछ भी नहीं बताऊंगी आपको, ये खुद अपनी कहानी अपनी ज़बानी बताएंगी। इनसे बात करते हुए जानते हैं ये सारा मामला कैसे हुआ है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? अल्लाह का शुक्र। अच्छा, क्या नाम है आपका? अमीर हमज़ा उर्फ लाडो। अमीर हमज़ा। अमीर हमज़ा, इतना प्यारा आपका नाम था जो घर वालों ने आपको दिया, उससे लाडो कैसे? मुझे लड़की बनने का शौक़ था बचपन से, और मैं पढ़ती थी, मेरे अब्बू का इंतकाल हो गया, मेरे लिए स्कूल आना जाना बहुत मुश्किल था। मुझे लोग तंग करते थे, इसलिए मैंने। क्यों तंग करते थे? आपकी हरकतों की वजह से, जो आप लड़कियों वाली हरकतें करती थी? जी, मैं नॉर्मल नहीं थी ना बहन भाइयों में, तो मैं सबसे डिफरेंट थी। लड़कियों वाली हरकतें, हर लड़कियों वाली आदतें, तो मुझे सारे तंग करते थे स्कूल में और घर में भी इसी तरह। अच्छा, क्या क्या हरकतें थी उस वक्त आप में और कितनी थी? आपको क्या दिल क्या करता था उस वक्त? मेरा दिल यही करता था कि मैं लड़की बन जाऊं, लड़कियों वाले कपड़े पहनूं और लड़कियों के साथ रहूं। बाहर घूमती फिरती मैं बिल्कुल नहीं थी, घर में रहती होती थी, बस पढ़ती होती थी उस टाइम। अच्छा, कितनी स्टडी की है आपने, कितना पढ़ा है? मैं 9 क्लास से मैंने पास की है। तो उसके बाद आपने स्टडी छोड़ दी, आपके लिए पढ़ाई करना मुश्किल हो गया। उसके बाद आपको डांसिंग का शौक़ कैसे हुआ? मेरे अब्बू का इंतकाल हो गया था तो घर चलाना बहुत मुश्किल था मेरे भाइयों के लिए, क्योंकि मेरे भाई फैक्ट्रियों में जॉब करते थे, घर वाले गरीब हैं, तो फिर मुझे इस फील्ड में मजबूरन आना पड़ा। नहीं तो भाइयों ने, माँ ने आपको इजाज़त दे दी इस फील्ड में आने की? नहीं, वो मानते नहीं थे और ना हमारे घर वाले मतलब कि इस चीज़ को अच्छा समझते हैं, लेकिन मजबूरी थी तो मैंने घर वालों को बहुत मुश्किल से मनाया। और जो मेरा दादा वाला हमारा जो पुराना घर है, वहाँ से मैंने फिर लाहौर इनको शिफ्ट करवाया। पहले आप लोग कहाँ से हैं? पहले हम लोग नारवल थे, नारवल से। नारोवाल से हैं, फिर आप लाहौर शिफ्ट हो गए फैमिली के साथ। तो आप, ये जो आपकी अपनी रिहाइश थी, वो लाहौर में थी या कहीं और थी? नहीं, मैं इस्लामाबाद रहती रही हूँ, इस्लामाबाद फ्लैट था मेरा। अच्छा, मतलब कि आप फैमिली से अलग रहती हैं? जी, मैं फैमिली से अलग रहती हूँ, कभी कभार घर आती हूँ। अच्छा, कितने आपने अभी तक प्रोग्राम कर लिए होंगे और कब से कर रही हैं ये सब? मैंने तकरीबन 2017 से मैंने फंक्शन स्टार्ट किए हुए थे। उस टाइम मेरी उम्र 14-15 साल थी, तो बस। अच्छा, मुझे ये बताएं कि आपके साथ ये जो मामला हुआ है, ज़्यादती वाला मसला, ये कैसे इस लड़के से, जो भी शख्स है साजिद नामी जो आपने बताया, ये शख्स, इससे आपकी कितना अरसा पहले मुलाकात हुई और कैसे हुई? नवंबर के महीने में मैं मियाँ वाली फ़ंक्शन पे गई थी, तो वहाँ पे इसकी मेरी सलाम दुआ हुई, दोस्ती हुई, तो बस वहीं से इसका मेरा तल्लुक़ स्टार्ट हुआ। कैसे ताल्लुक़ स्टार्ट हुआ? आप एक लड़का थी, वो भी लड़का थे, तो आपका ताल्लुक़ कैसे? क्या क्या बातें क्या होती थी आपकी? मैं फंक्शंस पे जाती थी और ये मुझे फंक्शंस देता होता था, और फंक्शनों पे आके मेरे नाच गाने करवाता होता था, गाने वगैरह करवाता होता था। तो मतलब कि जैसे दो लड़कों की दोस्ती होती है, आपकी दोस्ती ऐसी थी? जी, हमारी दोस्ती सेम ऐसी थी लड़कों वाली। तो फिर आपने अपना ऑपरेट जो करवाया, अपना जेंडर चेंज करवाया, इसका क्या मकसद था? इसका मकसद ये था कि ये मुझे कहता था कि तुम बहुत प्यारी हो, तुम लड़की लगती हो, तो क्यों ना तुम जेंडर चेंज कर लो, ऑपरेट करवा के लड़की बन जाओ, तो तुम्हें मैं मूवीज़ में काम करवा दूंगा या ड्रामों में ऑफ़र मिल जाएगी। अच्छा, आपको ड्रामे और मूवीज़ में काम करने का शौक़ है, एक्टर बनने का शौक़ है? जी, मुझे एक्टर बनने का शौक़ है और मैं टिकटॉकर भी हूँ ना, और वैसे भी डांसिंग वगैरह करती हूँ, तो बस इसलिए मुझे शौक़ था, इसलिए मुझे यानी कि उसने आपको लालच दिया कि आप लड़की बन जाए, अपना जेंडर चेंज कर लें, और आप लालच में आ गई, आपने अपना जेंडर चेंज कर लिया उसके कहने पर, जबकि आपका ताल्लुक़ उससे कोई ज़्यादा अरसे का नहीं था। लेकिन लालच एक ऐसी चीज़ है जो हमें, जो है ना, दिमागी तौर पर ख़त्म कर देता है, हमें समझ नहीं आता हम क्या करते हैं। तो उसने आपको लालच दिया और आप उसके लालच में आ गई और आपने अपना जेंडर चेंज करवा लिया। फिर उसके बाद क्या हुआ? फिर उसके बाद ये हुआ कि डॉक्टर ने मुझे बोला था कि 2 महीने
अपने आप की केयर करनी है और मतलब कि दो साल मतलब कि 2 साल तक सर्जरी का मतलब कि नाजुक हालत है और 2 साल अपने आप की केयर करनी है, तो मतलब कि बस यही बोला हुआ था। अच्छा, मुझे ये बताएं ज़रा, इसने जब आपका जेंडर चेंज करवा दिया, आपका ऑपरेट हो गया, उसके बाद ये आपसे किस तरीके का बिहेव था इसका? मेरे ख्याल में जहाँ तक मेरा दिमाग काम करता है, इसके दिमाग में ना मेरे लिए गंद भरा हुआ था, इसकी नीयत में खोट था। इसने मुझे फंक्शन नहीं, तो ये चीज़ें तो हम बड़ी जल्दी पहचान लेते हैं ना, लड़की हो चाहे लड़का हो। अगर सामने वाला हमारे मुतालिक गलत सोच रखता है तो ये तो हम बड़ी जल्दी पहचान लेते हैं। मेरी बात सुने, जैसा मेरा काम है ना, तो मैं सबको एक ही नज़र से देखती हूँ और ट्रस्ट करना मेरी मजबूरी है, क्योंकि मैंने हर जगह नाचना गाना होता है, तो किसी के साथ मैं दुश्मनी नहीं ले सकती, ये मेरी मजबूरी है। यानी कि आपकी फील्ड ऐसी है कि आप दुश्मनी अफोर्ड नहीं कर सकती किसी की। अच्छा, उसके बाद जब आपने अपना जेंडर चेंज करवा लिया, फिर वो किस तरीके से आपसे बात करता था? लड़की बन के, मतलब कि आपको लड़की फील करवा के बात करता था? आई थिंक वो मुझे लड़की समझता था, लेकिन मैं खुद को लड़का समझ के उससे लड़कों की तरह बात करती होती थी। अच्छा, मुझे ये बताएं कि इससे फिर आप, जब आपकी मुलाकात हुई है, उससे पहले भी काफ़ी आपने इसके साथ प्रोग्राम्स किए हैं, तो तब इसने कोई आपसे गलत हरकत या कोई गलत बात नहीं की? नहीं, स्टार्टिंग में इसने मेरे से कोई गलत हरकत नहीं की और ना कभी ये शो होने दिया कि वो मेरे खिलाफ है या वो मेरे बारे में ये गंद उसके ज़हन में बढ़ा हुआ या ये चाहता है या वो चाहता है। इसने कभी शो नहीं होने दिया मुझे। अच्छा, तो फिर आपकी इससे मुलाकात कैसे हुई? आप उसके शहर कैसे गई? मैं फंक्शंस करने के लिए आल टू आल पाकिस्तान में जाती हूँ हर जगह, तो मियाँ वाली गई थी, तो बस इसी तरह फंक्शन पे इसकी मेरी सलाम दुआ हुई थी, दोस्ती वहीं पे हमारी स्टार्ट हुई थी। सही है। जी। मेरा सवाल आपसे अगला है। मैं कह रही हूँ कि वो तो आपकी फ्रेंडशिप हो गई, नवंबर में आपकी दोस्ती हो गई थी, लेकिन अब जब आप उससे मिलने गई हैं दोबारा, उसने क्या कह के आपको बुलाया था? उसने मुझे ये बोला था कि 15 तारीख का फंक्शन आ रहा है और फंक्शन बहुत बड़ा है और ये फंक्शन मैं सिर्फ आपको देना चाहता हूँ, क्योंकि आपके अलावा मैं किसी और को नहीं फंक्शन देना चाहता। आपकी डिमांड की है फंक्शन पे उन लोगों ने। मैं ये सुन के तो फंक्शन की बुकिंग करने के लिए गई हूँ और उसने मुझे कहा था मैं मोबाइल आपको गिफ्ट में दूँगा, तो मैं गई हूँ मियाँ वाली। लेकिन आप इतने अरसे से इस फील्ड में काम कर रही हैं, ये सारी चीज़ें तो आप खुद ले सकती हैं। जी मैं ले सकती हूँ, लेकिन जब कोई दोस्त अपनी खुशी से दे तो फिर तो लेना बनता है ना हमारे लिए। अगर ना ले तो फिर अगला बंदा ये समझ कि शायद आपने ये सोचा कि वो आपको कह रहा है कि मैं आपको एक्टर बना सकता हूँ, आपको प्रोग्राम दिलवा रहा है, तो अगर आप उसको इनकार कर देंगी तो वो जो है नाराज़ हो जाएगा। मेरी ख्वाहिशात मर जाएंगी ना, जो मैं एक्टर बनने के सपने देख रही हूँ वो टूट जाएंगे ना, वो बंदा दुश्मनी ले लेगा फिर मेरे साथ, इसलिए। अच्छा, फिर आप उससे मिलने चली गई, फिर क्या हुआ? फिर मैं मिलने गई तो वो फिर मुझे ना अपने स्कूल ले गया, ना कि घर नहीं लेके गया। स्कूल? क्या मतलब स्कूल? जहाँ पे बच्चे पढ़ते लिखते हैं वहाँ पे वो तो स्कूल उसका अपना था? जी उसका अपना ज़ाती स्कूल है, गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल। ये क्या सुनने को मिल रहा है हमें कि स्कूल जहाँ पे हमारे बच्चे तालीम हासिल करने जाते हैं, हम उनको पढ़ाने के लिए भेजते हैं कि वो माशरे में जो है तमीज़ लेकर आएँ, अपनी पढ़ाई से माशरे को अच्छा बनाएं, लेकिन ये स्कूल में इस तरीके के काम कि उसने अपने स्कूल में आपको बुला के, अच्छा फंक्शन भी करवाया फिर आपका उधर? नहीं, फंक्शन वगैरह कुछ नहीं करवाया, स्कूल में लेके गया, वहाँ पे जाके खाना शाना खिलाया और मोबाइल दे रहा था जो उसने मुझे देना था। मैंने कहा मोबाइल जब मैं जाऊँगी तब लूँगी, फ़िलहाल मुझे थोड़ा आराम करना, मैं थकी हुई हूँ, मैं सोने लगी। अच्छा, वहाँ पे आप लोग के अलावा कोई और भी था? नहीं, बस मैं और वही थे, तो मेरी आंख लग गई। लेकिन माजरत के साथ आपको वहाँ पे खौफ नहीं आया थोड़ा कि यार मैं अकेले किसी के साथ हूँ? मेरी बात सुने, खौफ तो मुझे तब आता है कि अगर वो खंडर होता या कोई कमरा होता। वो था स्कूल जो कि कौमी इदारा है जहाँ पे हमारे छोटे बड़े बच्चे तालीम हासिल करते हैं और हमारे टीचर, हमारी माएँ बहनें और उस्ताद वगैरह वहाँ पे बच्चों को तालीम देने जाते हैं। तो वहाँ पे मुझे आपने सोचा ये इतनी अच्छी जगह है, यहाँ पे ऐसा कुछ कैसे हो सकता है मेरे साथ? बिल्कुल। और अल्लाह माफ़ करे, कभी मेरे साथ ऐसा कुछ हुआ नहीं था कि जो मुझे डर होता कि मेरे साथ ये सब होगा। और उस बंदे पे भी मुझे इत्मीनान था, जो कि उसने मेरा इत्मीनान तोड़ दिया बिल्कुल। वो तो बाद में तोड़ा है ना। अच्छा, उसके बाद फिर आप वहाँ पे आपने उसे आराम का कहा, फिर आपने आराम किया, वो वहाँ से चला गया था या साथ ही था? नहीं, वो वहाँ से चले गया था, घर गया था, क्योंकि उसका घर भी बिल्कुल साथ ही है। कहता मुझे घर से कॉल है, ज़रा मैं घर जा रहा हूँ। मैं वहाँ पे सो गई, तो जब मैं सोई हुई थी वो वहाँ पे आया, थोड़ी देर बाद उसने आके कपड़े उतार के तो मेरे साथ ज़्यादती करने की कोशिश की। मेरे लाख मना करने पे उसने मुझे मारना शुरू कर दिया और उसके पास बड़ी कलेक्शन थी, ठीक है, जो असला होता है वो। कि उसने आपको डराया धमकाया? डरा धमका के उसने मेरे से ज़्यादती की और मुझे नंगी हालत में उसने रात के 11:30 बजे स्कूल से बाहर निकाल दिया। बगैर कपड़ों के? जी, बगैर कपड़ों के उसने मुझे स्कूल से बाहर निकाल दिया। फिर मेरे शोर और रोने धोने से उसके नौकर और नौकरानी आई, उसकी नौकरानी ने मुझे अच्छा, उनके मुलाजम भी वहीं पर थे? नहीं, उसके मुलाजम स्कूल के साथ ही क्वार्टर है, तो वहाँ पे रहते हैं ना, वो ज़मींदार भी है।
जी, तो उसकी नौकरानी ने आके मुझे कपड़े पहनाए, मेरा मोबाइल पर्स सब कुछ स्कूल में पड़ा हुआ था। उस नौकर ने आके मुझे मोबाइल लेके दिया। मैंने कहा मैंने अपने घर जाना, मैं फ़ोन करने लगी घर। मैंने झूठ बोल के मैंने 15 पे कॉल करके पुलिस बुलाई। जब उनको पता चला कि मैंने पुलिस बुलाई है तो साजिद ने आके मोबाइल भी छीन लिया और मुझे मारा पीटा। अच्छा, उसको जब पता चल गया कि आपने पुलिस को बुला लिया तो उसने और तशद्दुद किया आपके साथ? जी, उसने मुझे और तशद्दुद किया, ये निशान भी और सर में गिलास भी मारे और भी जिस्म पे बहुत निशान जो मैं दिखा नहीं सकती आपको, ठीक है। अच्छा, फिर पुलिस ने आके क्या किया? फिर पुलिस आई, उन्होंने आके तो मुझे मेरे सामान दिया, मेरे बैग कपड़े वगैरह और मेरा मोबाइल पर्स मुझे लेके दिया। जब पुलिस वहाँ पे आई थी तो वो जा चुका था या वहाँ पे मौजूद था? वो भाग गया हुआ था लेकिन उसका नंबर ऑन था। मैंने उनको पुलिस वालों को बोला कि इस नंबर पे कॉल करो और उसे बुलाए मेरे सामने और उसे भी साथ लेके चले, लेकिन पुलिस वालों ने उसे साथ नहीं लेके गए। उसने बोला कि मैं सुबह आऊँगा, तो पुलिस वाले ये बात सुन के चले गए क्योंकि वो वहाँ का गुंडा बदमाश है। वहाँ के सारे उससे डरते हैं, पुलिस वाले भी और खुसरे, हर बंदा उससे डरता है। वो वहाँ का बड़ा गुंडा बदमाश है। वो ऐसा कौन सा गुंडा आ गया? ख्वाजा सरा भी किसी से डरते हैं? लेकिन डरना पड़ता है जब असला हमारे सामने और गुंडा बदमाश हमारे सामने बाल काटने या मारने की धमकी देगा, फिर तो डरना पड़ता है ना हमें। अच्छा, फिर आपको उनके मुलाजिम वगैरह जो थे उन्होंने आपको कपड़े वगैरह पहना दिए, पुलिस वहाँ पे आ गई, पुलिस ने आपका बयान लिया, सही है, फिर उसके बाद FIR कट गई इस पर? पुलिस ने मेरा बयान लिया, बिल्कुल लिया। वो मुझे अपनी कस्टडी में लेके गए, 2 दिन उन्होंने अपनी मुझे कस्टडी में रखा। उसके बाद उन्होंने मेरा FIR लिखा, लेकिन FIR उन्होंने अपनी मर्ज़ी से लिखा है। जहाँ पे उन्होंने FIR में क्या मतलब अपनी मर्ज़ी से लिखा है? आपने खुद नहीं अपना बयान लिखा? मैं बहुत गमगीन हालत में थी, मेरे पे बड़ा तशद्दुद हुआ था और मैं डिप्रेशन में थी। मैंने उनसे यही बयान दिया था कि मेरे से ज़बरदस्ती जना किया और मुझे नंगा हालत में उन्होंने बाहर निकाला है। तो पुलिस वालों ने आगे से अपनी मर्ज़ी से लिख दिया कि मैंने एक दफ़ा जना अपनी मर्ज़ी से किया और दूसरी दफ़ा जना करने पे झगड़ा हुआ है, हालांकि ऐसा कुछ भी नहीं था। पुलिस वालों को क्या उसने कोई रिश्वत दी हुई थी? क्या लगता है आपको कि उनके साथ मिले हुए थे? मेरी बात सुने, पुलिस वाले उसके शहर के हैं, उसका सका मामू भी पुलिस में इंस्पेक्टर है, उसका भांजा भी SHO है, तो ये उनकी मिली भगत है, ठीक है। यानी कि पुलिस वाले भी उनके साथ, सीधे अल्फाजों में पुलिस भी बिक गई? जी, शायद बिकी होगी, ये तो उनका ईमान जाने और वो जाने, मैं इस पे कुछ फिर नहीं आपको कब पता चला कि FIR गलत लिखी हुई है? जब मैं घर आई हूँ, घर आके तो फिर मुझे मुख्तलिफ नंबरों से मुझे कॉल मैसेज आने शुरू होगी, ठीक है, क्योंकि सोशल मीडिया पे इन्होंने मेरी FIR अपलोड की हुई है। मुझे तरह तरह के मैसेज आ रहे हैं कि इस दूसरे को ये हुआ है, वो हुआ है, इस तरह मुझे बहुत गंदे गंदे अल्फाज दिए जा रहे हैं और मुझे कुछ मेरी हमदर्दी भी कर रहे हैं। और उन्होंने मुझे बताया कि आपने पर्चा थोड़ा गलत लिखवाया हुआ है, तो फिर मैंने उनको बताया कि पर्चा मैंने गलत नहीं लिखवाया, पर्चा उन्होंने लिखवाया हुआ है। और मैंने तफ्तीशी को कॉल की, पहली बात तफ्तीशी मेरी कॉल नहीं थे उठा रहे, फिर तफ्तीशी ने मेरी कॉल उठाई, फिर मैंने उनको बोला, ये रिकॉर्डिंग भी मेरे पास पड़ी हुई है, ठीक है। मैंने उनको बोला कि तफ्तीशी साहब आप मेरी कॉल क्यों नहीं उठा रहे, मुझे इन्फॉर्म तो करें क्या केस में चल रहा है क्या नहीं। वो कहते कि हम आपको बाद में बताएंगे, मेडिकल करवा के। फ़िलहाल लाहौर से हम मियाँ वाली जा रहे हैं, 2-3 दिन में मेडिकल आएगा, फिर हम उसको पकड़ेंगे। फ़िलहाल उसने ज़बूरी इमानत करवाई हुई है, मतलब साजिद खान ने। तो अब मेडिकल आपका हो गया है? जी, मेडिकल मेरा हो गया है। रिजल्ट आ गया उसका? नहीं, रिज़ल्ट अभी आएगा 2-3 दिन में। तो जो तफ्तीशी को मैंने बोला कि मेरी FIR ठीक करके लिखी, आपने गलत लिखा हुआ। कहता मैंने FIR नहीं लिखी, दूसरे पुलिस वालों ने लिखी है, तो लिखवाई आपने। मैंने कहा मैंने नहीं लिखवाई, अगर मैंने अपनी मर्ज़ी से जना किया होता तो मैं FIR क्यों लिखवाती या मैं मीडिया पे क्यों बैठती, मुझे बताएं। ये सब मैंने वहाँ पे बोला। तो अभी वो उन्होंने बोला कि मैं जब आप आएंगी तो हम आपका बयान ठीक कर देंगे। अच्छा, मुझे बताएं, अब आप मीडिया में अपनी मर्ज़ी से आई हैं, कोई ज़बरदस्ती तो इस तरीके का कोई मामला नहीं है? मुझे बहुत ज़्यादा ब्लैकमेल किया जा रहा है साजिद खान की तरफ से, कुछ सुलह के लिए मुझे सवाल ये है कि यहाँ आप अपनी मर्ज़ी से आई हैं सुन ना? लेना, तो मुझे कोई ब्लैकमेल कर रहा है साजिद खान के हवाले से, सुलह के लिए ये वो। तो मैं अपनी मर्ज़ी से आई हूँ ताकि मुझे मेरी आवाज़ आवाम तक पहुँच सके और IG पंजाब की तक पहुँच सके और मेरे मरियम नवाज़ शरीफ तक पहुँच सके कि मैं कितनी परेशान और मेरे साथ कितना तशद्दुद हुआ है और ये लोग मुझे ब्लैकमेल कर रहे हैं। अगर यही सब करना है तो प्लीज़ मुझे इंसाफ दें, बाकी आप जाने और आपके काम जाने। अच्छा, मुझे ये बताएं, आप इंसाफ, कैसा इंसाफ चाहती हैं? अब आप क्या होना चाहिए उसके साथ? मुझे उसने मर्द से नामर्द बनाया है, एक तो मुझे इस चीज़ का इंसाफ चाहिए और दूसरा ये कि उसने मेरे साथ बहुत तशद्दुद किया है, ज़ना किया है, मुझे मारा पीटा और मुझे नंगा सरेआम उसने सबके सामने किया है। इन चीज़ों का मुझे इंसाफ चाहिए। इल्तिजा मेरी आप सबसे, ये हाथ जुड़े हुए मेरे। चलें जी, हम यहाँ पे बात कर रहे हैं, मुझे समझ नहीं आ रहा है कि हम कौन से अल्फाजों में इनकी जो है कहानी आपके आगे रखें कि क्या इनके साथ हुआ है, किस तरीके से इनको बग़ैर कपड़ों के स्कूल से बाहर निकाल दिया गया। वो स्कूल जो हमारे बच्चों की तालीम के लिए होता है, वहाँ पे इनके साथ गलत काम किया गया। और वो जो साजिद नामी शख्स, वो इतना बड़ा गुंडा हो गया है कि उसको कोई किसी का डर नहीं है, कोई पुलिस का डर नहीं है, कोई किसी हुकूमत का डर नहीं है। वो इतना बड़ा हो गया है कि वो गन वगैरह रख के ये सब कुछ करता है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।